अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से हमने मैथ्स में चैप्टर 4 शुरू किया था। इक्वेशंस में हमने पढ़ा कि इक्वेशंस क्या होते हैं, फिर उसको हम सॉल्व किस तरह करते हैं, उसके बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी क्या है, फर्स्ट डिग्री ऑफ इक्वेशन किसे कहते हैं। फिर हमने डिग्री ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया था कि फर्स्ट डिग्री को किस तरह सॉल्व करते हैं, 2 डिग्री को किस तरह सॉल्व करते हैं, और उससे ज़्यादा पॉलिनोमियल्स को किस तरह हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, वो हमने पढ़ा था एक वेरिएबल के लिए। ठीक है, ओनली फॉर वन वेरिएबल, अगर इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल हो। अब हम पढ़ेंगे दो वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, अगर इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस, यानी कि हमारे पास सिंपल इक्वेशंस हो। ठीक है, और उसमें दो वेरिएबल्स हो। ठीक है, तो अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मींस वी हैव टू और मोर इक्वेशंस विद द सेम वेरिएबल्स। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल्स इक्वेशन में जो दो या तीन से ज़्यादा इक्वेशंस हो, तो उसमें वेरिएबल्स सब में सेम होंगे। ठीक है, अगर ऊपर एक्स वाई और ज़ी है तो नीचे भी एक्स वाई ज़ी होगा। ठीक है, अगर ऊपर ए बी सी है तो दूसरे इक्वेशन में भी ए बी सी होगा। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म जो है वो a1x प्लस b1y इज़ इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज़ इक्वल टू c2। इसमें ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, a1 और a2 b1 b2 कोएफिशिएंट्स है, c1 c2 कॉन्स्टेंट्स है, x और y हमारे पास वेरिएबल्स है। ठीक है, ये हमारे पास अननोन क्वांटिटीज़ है, इनको हमने फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व किस तरह करेंगे। ठीक है, तो इसकी तरफ आते हैं। मेथड्स टू सॉल्व, सबसे पहले है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास आता है कि सॉल्व वन इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल, सब्स्टिट्यूट इनटू द अदर। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक इक्वेशन को एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लेते हैं और उसको दूसरे इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम इस सेकेंड इक्वेशन को या फर्स्ट इक्वेशन को एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लेंगे, उसमें उसको फिर दूसरे इक्वेशन में पुट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 1। ठीक है, y को हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 1। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें फर्दर, 2y, ठीक है, प्लस 2 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, इससे इस तरह आता है ना। अब 2y प्लस वाई ये 3y हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 है, 2 को कांस्टेंट को यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, ये बन जाएगा 5 माइनस 2। ठीक है, सो 3y इज़ इक्वल टू 3। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, सो अगर हम 3 को डिवाइड कर लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो y इज़ इक्वल टू 3 और 3 इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, अब इसको यहाँ पर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1। सो x इज़ इक्वल टू 1 को यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा एडिशन में। ठीक है, सो x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2। सो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। सो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो हमारे पास है वो आ जाएगा 2 और 1। ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट मतलब बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं, या ऐड कर लेते हैं उसको, उस वेरिएबल को, या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन से,
तो वो इक्वेशन हमारे पास वो वेरिएबल ख़त्म हो जाता है। इसमें हम करते हैं, हमारे पास एग्ज़ाम्पल है कि एक ये वाला इक्वेशन है, दूसरा ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर ले तो y कैंसिल आउट हो जाएगा ना, हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, y को ख़त्म करने के लिए, y को एलिमिनेट करने के लिए। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x + 2y = 12, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे सो ये बन जाएगा 3x + 2y + 5x - 2y = 8 + 12, ठीक है। 3x + 2y हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे 3x और 5x दोनों को ऐड करें 8x और +2y - 2y कैंसल आउट हो जाएंगे, = 8 + 12 हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है। ये इस तरह 20 आता है ना, 8 + 12 2 + 8 10 और 10 20, ठीक है। x = 20/8। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 2 के टेबल में 2 4 एंड 2 10, ठीक है, अब 2 2 एंड 2 5, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब x की वैल्यू यहाँ पर आ गई, हमने y की वैल्यू इससे फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 × 5/2 + 2y = 12, ठीक है। अब 3 5s are 15/2 + 2y = 12, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 15 + 4y = 24, ठीक है। ये बन जाएगा 15 + 4y = 24, ठीक है। अब 15 - 24 - 15 4y = 24 - 15, ये बन जाएगा 4y = तकरीबन ये आ जाएगा 24 - 15 से हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 9, ठीक है। अब यहाँ से 9 आ गया, ठीक है, 5 + 4 सो 9 आ गया। अब y = 9/4, ठीक है। x और y की वैल्यू जो इक्वेशन में आ गई, जो सल्यूशन आ गया, वो है हमारे पास 5/2 एंड 9/4, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अगर हमारे पास दो इक्वेशंस है a1x b1y = c1 एंड e2x b2y, ठीक है, = c2, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हैं। इनके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x / b1 c2 - b2 c1, y / c1 a2 - c2 a1 = 1/a1 b2 - a2 b1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 और c2, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x b1 हमारे पास आता है 3, ठीक है, और c2 हमारे पास आता है -2, ठीक है। अब -b2 हमारे पास आता है -4 और c1 हमारे पास आता है 13, ठीक है ना। तो ये हो गया = y / c1 हमारे पास आता है 13 और a2 हमारे पास आता है 3, ठीक है। अब -c2 हमारे पास आता है -2 और a1 हमारे पास आता है 2 के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 / a1 हमारे पास आता है, a1 2 के इक्वल है और b2 हमारे पास -4 के इक्वल है, ठीक है। और नेक्स्ट है a2 हमारे पास 3 के इक्वल है और b1 हमारे पास 3 के इक्वल है, ठीक है। इस तरह है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 2s are 6 -6, ठीक है, x / -6 और ठीक है 4 × 13 हमारे पास आता है 13, 4 2s are
4 12s आर 48 प्लस 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 52, ठीक है। और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास 3 इंटू 13 हमारे पास तकरीबन 39 बन जाता है। 39 माइनस 2 2s आर 4 और माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 1 ओवर, ये हमारे पास बन जाएगा 2 4s आर 8, सो माइनस 8 माइनस 9, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं, x डिवाइडेड बाय -6 प्लस 52, तो ये हमारे पास बन जाएगा तकरीबन 46, ठीक है। सो x डिवाइडेड बाय 46 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 43, ठीक है। 39 प्लस 4 43 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -17, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, सो हम लिख लेते हैं पहले कि x डिवाइडेड बाय 46 इज इक्वल टू 1 ओवर -17, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, तो ये फर्दर हमारे पास हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय -17, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू के लिए हम लिख लेते हैं कि y बाई 43 इज इक्वल टू 1 ओवर -17, ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 43 डिवाइडेड बाय -17, ठीक है। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। आज हमने ये पढ़ा, कल हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये जो 2 वेरिएबल्स हैं, हमने लीनियर इक्वेशंस में क्रेमर्स रूल पढ़ना है और उसके आगे फिर हमने नॉन लीनियर इक्वेशंस पढ़ने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफिज़।